brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये रुझान बता रहा है कि कहीं ना कहीं कमल खिलने की ओर है। माहौल ये कि अपना कमल ही खिलेगा और मुझे 100% आशा है कि कमल ही खिलेगा। ये उम्मीद है कि बीजेपी ही जीत रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हो चुका है। 5 बज चुकी हैं शाम के, मतदान पूरा हो चुका है। अब हम खड़े हैं मिल्कीपुर विधानसभा के चौराहे पर। ये ग्राम है हरिटिंगगंज और यहाँ पे हैं कुछ पत्रकार हमारे साथ और आज ये बताएंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ है और यहाँ की जनता किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही है। आइए हम एक रुझान लेते हैं। क्या है, क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी। तो तिवारी जी, ये बताएं, आपने देखा होगा लगातार 1 महीने से यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी रणनीति, चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा था और इस माहौल से क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है? आज तो वोट दे दिया गया, पिटारा बंद हो गया, ताले में कुंजी है और लग चुकी है ताला। अब उसमें खोला जाएगा पिटारा, ये 8 तारीख को, 8 फरवरी को जो रुझान आएगा। तो उस रुझान को देखते हुए आप बताइए क्या लगता है, कौन आ रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह चुनाव राम मंदिर विकास और अयोध्या में हुए विकास के नाम पे गया है। यहाँ के मतदाताओं का जो उत्साह रहा है, जो बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, मान के चलिए हमें लगता है कि नियर अबाउट जो अभी आएगा, आंकड़न तो नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि 70 एबव जाएगा। और जब 70% वोटिंग जाएगी तो ये रुझान बता रहा है कि कहीं ना कहीं कमल खिलने की ओर है। तो अभी जितने परसेंट आपने देखा, ये जो परसेंटेज जो बढ़त हुई है 10% की लगभग बढ़त हुई है, कि पिछले साल जो इसके पहले जो वोट पड़े थे वो 59% थे और अब की जो रुझान लग रहा है कि अब के तो वोट भी काफ़ी अच्छे पड़ गए हैं मिल्कीपुर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे वोट पड़ गए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह था। और जो पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो अयोध्या की हार हुई और उसके बाद जो मतदाताओं के, यहाँ के निवासियों को जो गाली मिली बाहर, उसके लिए हमने तमाम पोलिंग बूथों पे देखा कि जो बाहर नौकरी करते थे, कलकत्ता, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहाँ से वो केवल वोट देने के लिए आए थे। अभी हम अछोरा पोलिंग पे गए, वहाँ 7 लोग हरियाणा से आए थे और वोट दे करके वो बैग वैग सजाए थे, कहे कि अब हम भैया जा रहे हैं, केवल वोट देने के लिए आए थे। हम कहीं इतनी दूर से आप वोट देने आए हो? तो वो सारे लोग एक तपाक से बोले कि अरे भैया बहुत गाली मिली है, अब वो गलती नहीं करेंगे। तो ये रुझान क्या बता रहा है कि किसकी आ रही है यहाँ पे? ये रुझान ये बता रहा है कि मिल्कीपुर की मिल्कियत जो है वो कहीं न कहीं कीचड़ में कमल खिला सकती है। चलिए, कीचड़ में लग रहा है कमल अब की खिल सकता है मिल्कीपुर विधानसभा में। आइए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश तिवारी। किस अखबार से हैं आप? अमर उजाला। तो अमर उजाला का फैक्ट चेक करते होंगे, देखते होंगे लोगों को और आप फील्ड पे रहते होंगे, तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव का ये जो रुझान आने वाला है 8 तारीख को? अब रुझान तो हमें लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बीजेपी ही जीत रही है। पूरा लग रहा है। मुद्दे क्या थे इनके पास? क्या किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे अयोध्या में काफ़ी विकास किया है, तो सबसे मेन मुद्दा विकास का। उसके बाद पिछली बार जो हार मिली थी उसको कहीं न कहीं उस हार को भुलाने के लिए इस बार लोग बीजेपी के पक्ष में हैं। देखिए, यहाँ पे 2 लोगों से अभी तक मैंने बात की है और दोनों ही पत्रकारिता यहाँ पे कर रहे हैं और दोनों ही बता रहे हैं कि जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार यादव नाम। तो यादव जी, यहाँ का यादव समाज और आप एक पत्रकार भी हैं जी। तो उस हिसाब से आप एक पत्रकार हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे क्या माहौल है, माहौल जो जनता किसकी तरफ गई है? माहौल ये कि अपना कमल ही खिलेगा और मुझे 100% आशा है कि कमल ही खिलेगा, जो कि समाजवादी पार्टी जो है, क्योंकि विकास के मामले में विकास पूरा नहीं की है, जो कि समाजवादी पार्टी जो भी की है विकास की है। उसके बाद राम मंदिर भी अभी तक नहीं बना था जब तक अखिलेश की सरकार थी। तो अच्छा, आप ये बता रहे हैं यहाँ के यादव किधर जा रहे हैं? अखिलेश यादव का तो बड़ा परचम है भाई। वो है ठीक है, लेकिन अपना भी यादव भी आधा से ज़्यादा यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका भैया? सर्वेश पांडे। तो आप किस अखबार से हैं? राष्ट्र सर्च न्यूज। राष्ट्र सर्च।
तो ये बताइए, आपने सर्च किया होगा मिल्कीपुर विधानसभा बिल्कुल सर्च किया है। पूरा सर्च किया होगा, पूरा घूमा होगा, तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है? अयोध्या का जो चौमुखी विकास हुआ है, जिसको किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मिल्कीपुर की आम जनमानस भी देख रही है मिल्कीपुर का विकास क्या हुआ है। वहीं पे हम बात करें तो जो अभी लोकसभा में जो ये शिरकत मिली थी, वो भी उसको भुलाने के लिए भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। और जो जैसे कि अभी सब बताए जो है सीनियर ने हमारे भी बताया भी आपको, जो है लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कई जो है चुनाव पोलिंग बूथों का क्या जाति रुझान भी हो सकते हैं कि कौन सी जाति किस तरफ जा रही है, कुछ ऐसा भी है? ऐसा है। लगभग हम अभी आपको बताएं, लगभग जो भी निरीक्षण किए गए हैं, वो पहले भी जो भी किए गए हैं, लगभग ये स्पष्ट है कि सभी जातियां लगभग बीजेपी की तरफ झुकाव की हैं, ये निश्चित है। अच्छा, लगातार आप ये क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। तो राकेश जी, ये बताएं कि अभी समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं, लगातार अभी भी लगाते ही आ रहे हैं, पूरा परिवार ही उनका आरोप लगा रहा है, और उस पर आप क्या बोलेंगे कि क्या ये सही बात है कि गलत? नहीं, जैसे कि हमारे किसी खास आदमी, विशेष आदमियों से पता चली है कि मैंने बात भी किया कि जैसे कि घाटमपुर में कुछ बवाल हुआ है और सूचना मिली है, तो बता रहे थे कि सब बताइए, अभी चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन अजीत प्रसाद जो है धमकियां दे रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और रही बात वोट की, मैंने पूछा कि भाई आप लोग वोट किस बेस पर कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमको मेन चीज़ें ये है कि मुझे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और जब से आई है ये गवर्नमेंट और योगी जी ने विशेष अयोध्या के ऊपर नज़र रखी है, तो इस कारण मैं बीजेपी की तरफ मूव करूंगा। और दूसरी चीज़, जो गलतियां हो गई थी उसके पहले, उन अपनी गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूं। तो चलिए, बता रहे हैं गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, यहाँ की जनता कहती है, ऐसे यहाँ के पत्रकार बोलते हैं। आइए एक आखिरी और सवाल हम करेंगे इनसे। आप बताइए तिवारी जी कि जो जाति समीकरण है यहाँ का, जो दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है, वो किस तरफ गया और मुस्लिम समाज किस तरफ गया? देखिए, अगर यहाँ की जातीय गणित की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर ब्राह्मण हैं यहाँ, नियर अबाउट 1 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं। और उसमें इस बार ब्राह्मण एकजुट दिखा, खब्बू तिवारी की वजह से ब्राह्मण काफ़ी यूनाइट रहा। दूसरी चीज़, दलित जो पिछले चुनाव में साइकिल पे बैठ चुका था, वो इस चुनाव में 3 खेमों में बट गया। समाजवादी की साइकिल भी चलाया और भाजपा का कमल भी खिलाया और चंद्रशेखर रावण की केतली को भी थाम लिया। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं सूरज चौधरी भी कुछ कहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण कहीं ना कुछ ले सकते। हाँ, जो युवा मतदाता हैं, जिनका खून अभी गर्म है, वो जाहिर सी बात है कि युवा मतदाता कहीं ना कहीं प्रभावित हैं चंद्रशेखर आजाद से, और वो कुछ ना कुछ उनकी तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं कांटे टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के चक्कर में ही सीधी टक्कर इन्हीं दोनों में है। और सीधी टक्कर क्या, आप ये कहिए कि जो रुझान आ रहे हैं, जैसा देखने को मिला पोलिंग पे जाने से हम लोगों को जो आभास हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं 20 और 22 का अंतर होने जा रहा है सपा और भाजपा में। तो चलिए, यहाँ के पत्रकार जो मिल्कीपुर विधानसभा में हैं, और वो लोग बताते हैं कि उनके रुझान के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त कर सकती है और यहाँ पे अच्छी सत्ता ला सकती है। और ये देखना होगा कि 8 फरवरी को किसका नतीजा और किसकी रुझान और किसकी तरफ ये सरकार मिल्कीपुर विधानसभा में बनती है, यहाँ से विधायक कौन बनता है। कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।